द न्यूज़ कैनवास देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और एक बार फिर से राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब लेकर आ रहा है। नाम चेंज है, अब इंडियन फुटबॉल लीग हो गया, आईएफएल हो गया है और 5वां संस्करण है मैम इसका यहाँ पर राजस्थान में। रोशनी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम लगातार 5वां संस्करण यहाँ पर है, हालांकि होम ग्राउंड पे पहला मैच है और वैसे 2 मैच हो चुके हैं, तो होम ग्राउंड पे क्या तैयारियां आपके द्वारा की गई? देखिए, पिछले कई दिनों से ये जो तैयारियां हमारे विद्याधर नगर स्टेडियम में चल रही है, बहुत ही ज़ोरों शोरों से सब लोग जो जयपुर में हमारी टीम लगी हुई है वो अपनी तरफ से पूरा 100% कोशिश कर रही है कि इस मैच को बहुत ही रोमांचक बनाया जा सके। जो कि आप लोग एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल देखना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम उस लेवल का एक मैच जो खिलाड़ी प्रेमी है, फुटबॉल प्रेमी है, उनको देखने को मिल सके। मैम अगर हम बात करें पिछले कुछ संस्करण की, तो इस बार नया क्या लेकर आ रहे हैं जयपुर वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए? देखिए, अभी जो हमारे राजस्थान में जो होम ग्राउंड पे जिस तरह से पिछले साल भी हमने इसका फुटबॉल मैच का आयोजन करवाया था, सेम उसी तर्ज पे हम लोग इस ईयर भी ये मैचेस करवाने जा रहे हैं। तो टीम में नया है हमारे साथ, जो एक बहुत ही हमारे लिए इट्स बिग अपॉर्चुनिटी एंड हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है कि हमारे साथ विक्रांत कोच जी हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले जो हमने गवर्नर कप जीता, सुपर कप में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो वो इन्हीं के अंडर में टीम ने रह के किया है। तो मेरा मानना है ये हमारे लिए एक नया कुछ होगा टीम के लिए, जो टीम खेला। और देखिए, खेल में जीतना और हारना इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन आप प्लेयर्स को किस तरह से प्रिपेयर करा रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे लगता है कि एक हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि इस तरह के कोच हमारे साथ आए, क्योंकि जब हमारी टीम ने इंडियन फुटबॉल लीग, अभी नाम हुआ है, इससे पहले ये आई लीग के नाम से जानी जाती थी, तो जब फर्स्ट हम आई लीग में हम प्रमोट हुए, तो इन्हीं कोच के अंडर में रह के टीम ने अपना अच्छा प्रदर्शन दिया था। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे भी हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। स्पेशली अगर हम राजस्थान वासियों की हम बात करें, क्योंकि फुटबॉल जैसे कि अभी हम सुन रहे थे विक्रांत सर को भी, के सर को भी, कि वर्ल्ड लेवल का गेम है, 197 कंट्रीज़ में खेला जाता है। राजस्थान से फुटबॉल के लिए प्रतिभाएं और निकल के आए, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि राजस्थान से स्पेशली हम फुटबॉल के लिए क्या कर सकते हैं, प्रतिभाओं को कैसे मौका दिया जा सकता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक प्लेटफॉर्म उनको देना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छी शुरुआत है जो जिस तरह से राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने एक शुरुआत की है, क्योंकि किसी क्लब को रन करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। ये इसीलिए है एक प्लेटफॉर्म कि जिससे अधिक से अधिक संख्या में टैलेंट आए और वो जुड़ पाए फुटबॉल से, और आगे आने वाले टाइम पे कहीं पर खेलेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो वो इस तरह के क्लब में जुड़ सकते हैं और अपना अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं राजस्थान वुमेंस फुटबॉल विंग से चेयरपर्सन हूँ, तो मैं लड़कियों के लिए भी वही काम करती हूँ कि जैसे छोटे छोटे राजस्थान में हमारे अभी बहुत ही पिछड़ा कुछ ऐसे गाँव हैं जो बहुत ही पिछड़े हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रतिभाएं हैं वहाँ पे? आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि प्रतिभाएं सिर्फ बड़े बड़े सिटीज़ में होती, बहुत गांव की में ऐसी बच्चियां हैं जो कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि नेशनल जीत के आई थी। तो मेरा है कि जब तक उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा मकसद ये होता है, हमारे पूरे राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन भी हमारे साथ जुड़ा होता है, तो कि वो छोटे छोटे गाँव में जाकर प्रतिभाओं को ढूंढ के लाएँ, उनको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाए हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा, जिससे कि वो अपना प्रदर्शन कर सके और कहीं पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच सके। कोच सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर 2 मैच हो चुके हैं, अब होम ग्राउंड पे 5 मैच होने हैं, क्या तैयारियाँ हैं? 2 मैचों में क्या कुछ परिणाम आए थे वो भी हम जानना चाहेंगे, और अब आगे किस प्रकार से आपने खिलाड़ियों को तैयार किया है? तैयारी तो अच्छी चल रही है। और जैसे 2 मैचों की जैसे आपने बात करी है, उसमें पहला मैच अगर हम देखा जाए तो अवे में अगर आप जाते हो तो टारगेट हमारा 3 पॉइंट का ही होता है। तो जो हमने अपने कोचेज़ से सीखा, हमारे कोचेज़ क्या करते हैं, अगर 3 पॉइंट आप नहीं ले सकते तो 3 पॉइंट देने नहीं है। सो पहला मैच हमारा अच्छा ही गया था, क्योंकि उसी टीम से हम लास्ट ईयर 8 गोल से हारे थे। अगर आप वो पूरा मैच दोबारा बैठ के देखोगे तो आपको लगेगा कि हमने नंबर ऑफ़ चांसेस जो हमने मिस किए, उन्होंने उतने क्रिएट भी नहीं किए। दैट वाज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, फुटबॉल में चलता है। और दूसरा मैच जो था वो हमारी जैसे एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से उसका रिजल्ट नहीं आया, एंड वी अंडरस्टैंड दैट। और प्लेयर्स तो ठीक है, उनको हर्ट होता ही है। बीइंग अ कोचिंग स्टाफ हमको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि जो हम सोच के चल रहे थे वो रिज़ल्ट नहीं आया। ठीक है, एंड मैं हमेशा एक बात मानता हूँ कि कोचेज़ आर नॉट ऑलवेज राइट, दे ऑल्सो मेक सम मिस्टेक्स। बट
अच्छी बात क्या है कि अगर आप उस मिस्टेक से सीखते हो देन यू हैव, आपके पास है ऊपर जाने का। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं कभी गलत नहीं हो सकता, तो वो आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। सो हमने उससे सीखा है एंड वी आर वर्किंग हार्ड कि हमें अब यहाँ से एक स्लिप हो गया और स्लिप नहीं होगा हमारा। तो लड़के भी सब मोटिवेटेड हैं, टीम भी अच्छी है और हमें होपफुली है कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा यहाँ से, क्योंकि पहला टारगेट हमारा टॉप 6 का है। अभी सर जैसे आपने बताया कि राजस्थान से एक खिलाड़ी आपका दूसरे क्लब में भी खेलने के लिए सिलेक्ट हुआ है, तो ऐसे और खिलाड़ी और तैयार हों राजस्थान से, ना सिर्फ राजस्थान के लिए खेले, बाहर भी दूसरे क्लबों में खेले, विदेशों में भी जाके खेले, तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रिपरेशन है और कोई ऐसी कोई सलाह जो आप मैम को देना चाहें या सर को आप देना चाहें? मैं एक्चुअल में दिल्ली बेस्ड प्लेयर था। मैंने भी अपना सारा फुटबॉल गोवा में खेला। जिन लोगों की ड्रीम होती थी डेम्पो से खेलने के लिए, मैं उसमें 4 साल खेला डेम्पो में। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि आपको अपना घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि मेरे घर में एकेडमी बन जाए, मेरे घर में कुछ सिखाने के लिए आ जाए, दैट विल नॉट हैपन। और आपको एक चीज़ और ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं गोवा गया था तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा गोलकीपर समझता था। वहाँ जाके देखा आई वॉज नो बडी, मैं कुछ भी नहीं था। द अमाउंट ऑफ हार्डवर्क मैंने जो वहाँ पे रह के किया, अकेले रह के, मैं इसीलिए लड़कों को बोलता हूँ कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप इस साल देखिए राजस्थान का जो रिज़ल्ट है ना संतोष ट्रॉफी में, वॉज वेरी वेरी गुड। तो अब आप ये सोचिए कि पहले अच्छा क्यों नहीं आ रहा था और अब अच्छा क्यों आ रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा होगा ना। सो अगर आप वैसे ही अच्छा करते रहेंगे ना। और सेकेंडली मैं एक चीज़ और प्रेस को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आके देखिए जहाँ पे अकेडमी चलती है, रेजिडेंशियल अकेडमी, द अकोमोडेशन इज़ वेरी गुड एंड द फूड इज़ वेरी गुड। ये 2 चीज़ें हैं जो मैंने, जब कमल से मेरी बात हुई थी तो मैंने बोला था अकोमोडेशन एंड फूड हैज़ टू बी गुड फॉर प्लेयर्स। और वो सेम चीज़ रेजिडेंशियल के बच्चों के लिए भी है। अगर उनका रहना अच्छा है और खाना अच्छा है तो प्लेयर ऑब्वियसली ग्राउंड पे हार्ड वर्क करेगा। एंड थैंक्स टू द बॉसेस ऑफ द क्लब जिन्होंने ये सब चीज़ें प्रोवाइड। इट्स नॉट ईजी, दिखता बड़ा आसान है कि हाँ आपने बना दिया रेजिडेंशियल अकेडमी, लोग खा रहे हैं। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट, बट इट इज़ अ कमेंडेबल जॉब, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, राजस्थान में ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको राइट कोचेज़ लेके आने पड़ेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया है एंड दे नो हाउ टू ट्रेन अ किड एंड यू हैव टू लिटिल पेशेंस, टाइम देना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि आज बच्चा आया और 1 साल में वो प्लेयर बन जाएगा, टाइम लगता है, पेशेंस रखनी पड़ेगी। एंड हैव फेथ ऑन द कोचेस, जो सिस्टम चल रहा है उसमें फेथ रखो। टैलेंट राजस्थान में बहुत है, उनकी हाइट अच्छी है, उनकी फिजिक अच्छी है। अगर प्लेयर हमारे पास नहीं आ पा रहा ना, तो हमारी ड्यूटी बनती है हमको जाना चाहिए, हमें जाकर उनको फाइंड करना चाहिए और वो हो जाएगा। स्टेट में टैलेंट की कमी नहीं है, वो हो जाएगा। कैप्टन से भी हम बात करते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर होम ग्राउंड मैचेस। Hello everyone. My name is Bhavendra Malthori. Especially I am from Army and I joined this club since 3 years. It's my 3rd year. And on the behalf of my players, my teammates, I would like to say we are very excited for tomorrow match, and we work lot of hard work we have done in ground, and hopefully we'll get tomorrow a good result. What would you think about the ground of Vidyadhar Nagar, Jaipur ground? Yeah, it's tough ground. We are used to play here in tough ground since many matches, and we are excited. I especially invited our fans to come and support us because fans are 12th man in the ground. So please come and support us for tomorrow win. What about the weather conditions? Weather conditions is good, not that much hot like June, July, and for other opponent player it is difficult to play like here, and we are in good condition. Thank you. एक और हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। Your matches, five matches I think, home ground 5 matches. What are your future plans about these matches? I think first of all is win the first match. It's I think little stupid thinking another match. We must go step by step, like every week training. So I think we have a good team. We are in unity. But I think the 2 first matches, no, it's the reflect, no, it's the mirror about the team, you know. I think we need to improve, of course. That's the results. But I think we will get, because last year some players we are here from last year,
and the objective no it's changed. The objective is is go up. Then we come here not only for beyond top 6, if no for try to go up. So I hopefully we start tomorrow with winning, with big winning, because we deserve. And also I hope the people of Rajasthan, because our team represent all of the state, start to coming for clapping us, because if we are with our people, we are more strong, and the opponent rival cannot play more easy. Thank you. सर अब आपसे भी बात करते हैं, और एक छोटा सा सवाल सर आपसे ये है कि जिस प्रकार से रोशनी मैम ने बताया, कोच सर ने बताया कि राजस्थान में टैलेंट की कमी नहीं है, और लगभग हम कह सकते हैं कि इन 5 सालों में कहीं ना कहीं RUFC ने अपना एक स्थान बनाया है, फुटबॉल के लिए एक स्टैंडर्ड यहाँ पर बनाया है, लेकिन अब ज़रूरत है इसको ग्लोबल ले जाने के लिए। तो उसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ताकि RUFC और हमारे यहाँ के खिलाड़ी ग्लोबल लेवल पे भी परफॉर्म कर सकें? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा के टांग जी का और रोशनी मैम जी का। उन्होंने मुझे एज अ डायरेक्टर, मैं रिसेंटली यहाँ पे ज्वाइन हुआ। दूसरा, मैं एज अ ब्रिक्स जो 11 नेशन का जो ग्रुप है उसका मैं वाइस चेयरमैन भी हूँ, और अब बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं कि ब्रिक्स अब के टांग जी को पैन राजस्थान के चेयरमैन अपॉइंट कर रहे हैं, उनके अथक प्रयासों को देख के, उनके ग्लोबल विजन को देख के। और मैं खुद जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो हम जैसे लोग ही आगे नहीं आएंगे तो कौन आगे आएगा, क्योंकि फुटबॉल अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्लोबल हब है, मतलब फेवरेट स्पोर्ट्स है। तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान और अपने बाकी स्टेट्स में तो के टांग जी ने ऑलरेडी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और शायद पूरे भारत में सबसे कम टाइम में IFL में ज्वाइन होने वाली पहली टीम है, तो ये अपने आप में वो मेहनत दिखती है। दूसरा ये है कि अब इसको ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए ब्रिक्स ने ज्वाइन किया है, और ब्रिक्स अब पूरे IFL के अंदर के टांग जी को और फुटबॉल टीम को ग्लोबल लेवल तक बड़े चेहरों के साथ रिप्रेजेंट करेगा।